हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखिल भूषण एंड रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने अपने डीबी के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। उन्होंने 3 बैचेस में डीबी के डेट्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहला बैच है हम लोग का 19 अक्टूबर, फिर है 2 नवंबर एंड थर्ड है 16 नवंबर। नाउ इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पंजाब नेशनल बैंक के तरफ से कौन से मेल आए हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या लेके जाना है, किस किस से साइन लेना है, क्या कहाँ से मेडिकल्स लेने हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा होगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। जैसे आप लोग के पास मेल आएगा, उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच रहेगा। सबसे पहले आप लोग को दिखेगा एक जनरल इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग पंजाब नेशनल बैंक, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वही बताया हुआ है। दूसरा आपका है एनेक्चर, इसमें भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बताया हुआ है। एंड थर्ड है आप लोग का चेकलिस्ट। तो मैं अभी आप लोगों के सामने एनेक्चर और चेकलिस्ट के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये चेकलिस्ट में जैसे जैसे हम लोग का जो जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोग के सामने क्लियर करता जाऊंगा, उस डॉक्यूमेंट को मैं येलो करता जाऊंगा। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये पूरे चेकलिस्ट को येलो कर दूंगा आप लोग के सामने। इसमें आप लोग का कोई भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एनेक्चर में देख रहे हैं 1A, इसमें क्या लिखा है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, मतलब जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है सारे के सारे आपको प्रेजेंट करने हैं। जैसे कि ज्वाइनिंग चेकलिस्ट में अगर मैं आऊं, सबसे नीचे आप चले जाइए, यहाँ पे ये देखिए AICT लेटर होना चाहिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी से नहीं हो तो ये लेटर आना चाहिए। इफ़ नॉट फ्रॉम यूनिवर्सिटी के तरफ से अगर आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट मिला है तो AICT लेटर की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट चाहिए, मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 जो भी जितने भी है। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट होना चाहिए एंड 10th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतने ही है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसका आप ओरिजिनल एज वेल एज 4 जेरोक्स लेके आइएगा। सेकेंड पॉइंट पे अगर आए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लीन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर रिलीविंग ऑर्डर। चेकलिस्ट में अगर हम आए तो यहाँ पे ये देखिए, ये है एक्स सर्विसमैन का परफॉर्मेंस, मतलब आप वहाँ से रिटायर हो चुके हैं वो, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको रिप्रेजेंट करना होगा। नाउ ये जो परफॉर्मा है, जैसे ABCD जितने भी आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इसका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा या फिर ये परफॉर्मा आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आप चले जाइए आप IBPS के साइट पे, यहाँ नीचे गए क्लर्क में जाके 9th, इसमें जो नोटिफिकेशन वाला है उस पर क्लिक कीजिए। ये आपका नोटिफिकेशन खुल गया 9th का, क्लर्क 9 का। एंड सबसे नीचे चले जाइए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है, परफॉर्मा D है, यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, ये परफॉर्मा C है, और ऊपर हम करते जाएंगे तो परफॉर्मा B हो गया। तो नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको सारे परफॉर्मेंस मिल जाएंगे। अब आते हैं वापस, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के सारे परफॉर्मेंस आप लोग के हो गए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया, मतलब जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे रहेंगे वहां से आपको डिस्चार्ज एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स का अगर आप वर्किंग है तो। अगर आप ओनली प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे थे एंड यू वर अनएम्प्लॉयड तो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। ओके, नाउ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस का एक फॉर्मेट है जो आप लोग को पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट से मिल जाएगा। ये देखिए, वेबसाइट पे गए, नीचे जाके रिक्रूटमेंट्स में जाइए, गो अगेन, ये देखिए ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज वाइल ज्वाइनिंग बैंक, इसमें आ जाइए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस। ये कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस आपको अपने प्रीवियस कंपनी से भरवाना है, उनका ये सील और सिग्नेचर यहाँ पे लास्ट में होना चाहिए। ओके, ये हो गया। फिर यहाँ पे है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट भी आपको अपने पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट, नाउ एक्नॉलेजमेंट में क्या बोला जा रहा है कि आपको ये लेटर रिसीव हुआ है, मतलब जो भी मेल है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो आपको रिसीव हुआ है, ये आपको एक्नॉलेज करना है। मतलब इसको फिल करके आपको बैंक को ये बताना है कि हाँ मुझे एक लेटर मिल चुका है। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे, ओके, मेडिकल रिपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा डाउट था सबको, मेडिकल रिपोर्ट का क्या है, किससे करवाना है, तो वो देख लीजिए, यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए आप पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट पे जाइए, ये हुआ मेडिकल रिपोर्ट। ये फॉर्मेट है,
इसमें आपको क्या क्या चेक करवाना है वो सब लिखा हुआ है, जैसे कि हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर, लंग्स, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। एंड ये डॉक्टर साइन करेंगे विद हिज क्वालिफिकेशन, मतलब उनका स्टैंप यहाँ पे आ जाएगा। नाउ कौन कौन से डॉक्टर्स है आप अपना चेकअप करा सकते हैं। तो अगर हम इधर एनेक्चर में आ जाएं, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट नंबर 7 लिखा हुआ है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक, नाउ ये should be either by authorized medical officer of district government hospital, एक ये हो गया, या फिर मेडिकल कंसल्टेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से डॉक्टर्स है उनका अगर लिस्ट चाहिए आपको तो आप वेबसाइट पे आ जाइए पंजाब के, एंड हियर इज द लिस्ट। ये है मेडिकल कंसल्टेंट, क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस पे जाइए, ये पूरा आ गया। आपके एरिया में कौन सा डॉक्टर है, यहाँ पे साइड में उनका नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल करके पूछ लीजिए एंड पूछिए कि कब तक आना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब उनसे पूछ लीजिएगा। एंड जब जाइएगा तो वहाँ पे आप मेडिकल रिपोर्ट साथ में लेके जाइएगा। नाउ जहाँ पे आप मेडिकल रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं वहीं पे आप एक्सरे ले लीजिएगा अपने चेस्ट का, और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट भी ले लीजिएगा। ये हम लोग के एनेक्चर में भी वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, ये देखिए, सेटिस्फैक्ट्री एक्सरे ऑफ योर चेस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। नाउ डॉक्टर्स का जो भी था वो क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ हमने स्किप किया है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ओबीसी एंड एससी, जैसे आपका प्रमाण पत्र है एससी एसटी एंड ओबीसी का, एज वेल एज डिसेबल्ड कैटेगरी का। अगर इनका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वही IBPS के वेबसाइट पे जाइएगा, नोटिफिकेशन में लास्ट में इनका फॉर्मेट दिया हुआ है, वहां से फॉर्मेट लेके उसको भर के आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर का साइन ले लीजिएगा। बट एक और चीज ध्यान में रखिएगा, सबके पास ये इसके प्रमाण पत्र ऑलरेडी रहते हैं, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी रहता है। ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए, नॉट स्टेट का सर्टिफिकेट आपको वैलिड नहीं रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैलिड रहना चाहिए। एंड अगर ओबीसी है तो उसमें नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर के बीच में डिस्टिंक्शन दिया होना चाहिए। पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। नाउ यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कितने होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप अच्छा खासा बंडल अपने पास रख लीजिएगा, जहां जहां वो पूछता जाएगा वहां आप देते जाइएगा। पॉइंट 3 क्या है, फिडिलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म। नाउ इसका फॉर्मेट भी आपको पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए फिडिलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म, इसको भी भरिएगा। नाउ आप कोई भी फॉर्म अगर आप भर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज उस गैप को आप छोड़ दीजिएगा एंड अथॉरिटी के सामने आप उनसे पूछ के लिखिएगा कि यहाँ पे लिखना क्या है। नाउ जितने भी फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे फॉर्म्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट रख लीजिएगा एंड एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि हमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। तो यू शुड बी लाइक रेडी एंड फिल करके रखिएगा। अगर तो भी उसमें कुछ डाउट आपका बच जाता है तो वो आप अथॉरिटी के सामने पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ क्या है, टू फर्निश नेम ऑफ 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन्स। ओके, ये है आपका रेफरेंस फॉर्म, इसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में। रेफरेंस फॉर्म हुआ, नाउ यहाँ पे आपको 2 नॉमिनी का एड्रेस एंड नाम नंबर देना है। बैंक शायद इन लोगों को पोस्ट कर सकती है रिगार्डिंग योर लाइक क्या बोल सकते हैं कंडक्ट, मतलब वो आपके बारे में अगर जानना होगा बैंक को तो ये 2 लोगों से आपके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये 2 लोगों का जो भी नाम दे रहे हो वो आप अपने नेबर्स का दे दीजिए जो अच्छे हैं आपके साथ, जो अराउंड 5 ईयर्स एंड ज़्यादा आप लोगों को जानते हैं। तो अगर बैंक आगे इंक्वायरी करता है तो वो इन लोगों को पोस्ट भेज के आपके बारे में पूछ सकती है। अब हम आते हैं चेकलिस्ट में। हमने अभी रेफरेंस वाला देखा है, तो ये देखिए लास्ट वाला चीज़, रेफरेंस फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट के भी बारे में हमने देख लिया है कि ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि सबके पास सबका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, रिगार्डिंग द सेम थिंग है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मोर कॉपी, तो वही आप जीरोक्स रखिएगा सबका। एनीथिंग एल्स जो हमने यहाँ पे मिस किया अभी फिलहाल नहीं। अब आते हैं एनेक्चर पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5th क्या है, इफ यू आर प्रेजेंटली वर्किंग सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, वही जो भी एक्स डिफेंस के हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपको ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस होना चाहिए आप लोग के पास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जितने भी आपके पास जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गए या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसका जो भी जेरोक्स होगा उस पर आप लोग को सेल्फ साइन करना है। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है।
ओके, 8th पॉइंट क्या है, पर्सनल डाटा फॉर्म ना। पर्सनल डाटा फॉर्म हमें पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट पे मिलेगा, बायो डाटा फॉर्म। इसको भी भरिएगा अच्छी तरह से, आराम से भरिएगा, हर एक चीज़ पढ़ पढ़ के भरिएगा। जो भी अगर डाउट रहता है उसको छोड़ दीजिए एंड उसको अथॉरिटी के सामने पूछ के लिख लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। ये था अपना बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं एक्शन में, और क्या है हमारे पास, हाँ, 4 सेट्स ओरिजिनल ऑफ अटेस्टेड फॉर्म्स। नाउ यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, ये है अटेस्टेड फॉर्म्स, ये आपने लिया। यहाँ पे जो है एक फोटो डालिएगा सॉरी, यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसके 4 प्रिंट आउट निकालिए, सब पे आप अपने अपने फोटोज डाल दीजिए एंड एक गेजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर ले लीजिएगा स्टैम्प के साथ, ठीक है। चारों के चारों ओरिजिनल होने चाहिए, मतलब 4 बार गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए। एक ही गेजेटेड ऑफिसर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया आपका अटेस्टेड फॉर्म कंप्लीट। यहाँ पे आ जाइए, अटेस्टेड शायद ये रहा, अटेस्टेड फॉर्म्स 4 है, चारों ओरिजिनल होने चाहिए, सब पे फोटो होना चाहिए। आप जेरोक्स मत लीजिएगा, चारों ओरिजिनल होने चाहिए, सब पे फोटो एंड सब पे सिग्नेचर आपका होना चाहिए, एज वेल एज गेजेटेड ऑफिसर का भी सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट, टू सबमिट 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, ना इसका फॉर्मेट इंटरनेट पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ये आपके कंडक्ट के बारे में बताया जाता है। 3 में से एक, 1 मस्ट बी फ्रॉम द प्रिंसिपल और द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, मतलब एक प्रिंसिपल की तरफ से होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप अपने कॉलेज को कॉन्टैक्ट कीजिए एंड वहां से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, और एक किसी भी गेजेटेड ऑफिसर का ले लीजिए और एक बैंक ऑफिसर का ले लीजिए। बैंक ऑफिसर मेरे हिसाब से वो सही रहेगा जहाँ पे आपका ब्रांच है, वहाँ पे जाइएगा, बैंक मैनेजर से बात कीजिएगा एंड उनसे बोलिएगा कि इस पे साइन कर देने के लिए, एंड किसी भी गेजेटेड ऑफिसर साइन कर लेने के किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिएगा। तो 3 आपका हो गया, एक आपका प्रिंसिपल, एक गेजेटेड ऑफिसर और एक बैंक ऑफिसर हो गया यहाँ पे। ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट। यहाँ पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये रहा आपका 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। फिर से एनेक्सर में जाइए, यहाँ पे HRMS परफॉर्मा, इसका भी फॉर्मेट आपको पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट पे मिल जाएगा। HRS परफॉर्मा ये रहा। अब यहाँ पे भी अच्छा खासा इसको लिखिएगा, कुछ भी मिस्टेक मत कीजिए। डाउट अगर रहता है तो प्लीज इसको होल्ड पे डाल दीजिएगा एंड अथॉरिटी से पूछ के लिखेगा। ये हो गया आपका HRS। अब यहाँ पे आते हैं HRS परफॉर्मा एंड साथ में 3 फोटोज भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेजुटी एंड नॉमिनेशन फॉर्म है, ये भी आपको पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट पे जाइए। ग्रेजुटी नॉमिनेशन फॉर्म ये रहा, सॉरी हाँ ये है, इसको भी आप फिल करके लेके आइएगा। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप विद दी एम्प्लॉयज, मतलब यहाँ पे शायद ये आपके मेडिकल फैसिलिटीज का रहेगा, लाइक आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, आपके फैमिली में से आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, उसके बारे में ये शायद होगा। मैंने अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो आप भरने से पहले इसको जरूर पढ़िएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। ग्रेजुटी ये रहा ग्रेजुटी फॉर्म, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, फिर क्या है, कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड प्रूफ रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ पैन। ओके, सबके पास पैन कार्ड होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए। सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, मतलब ओरिजिनल पैन कार्ड हुआ, जेरोक्स लेके उस पर सेल्फ अटेस्ट करना है आपको, ठीक है। मान लीजिएगा अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए एंड उसके साथ जो रिसिप्ट मिलता है वो आप लेके आ जाइएगा अपने साथ। यहाँ पे पैन कार्ड भी कंप्लीट हो गया। नाउ आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। ओके, यहाँ पे आप जैसे कि आप पासपोर्ट ले सकते, पासपोर्ट लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइए, ये सब का भी जेरोक्स आप अपने साथ लेते आइएगा। ओके, सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट, एक्स सर्विस का अंडरटेकिंग एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर एनपीएस फॉर्म्स, एनपीएस फॉर्म भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये ऊपर गए, ये रहा एनपीएस फॉर्म। एनपीएस फॉर्मेलिटीज, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा एंड देखिएगा कि आप कौन से केस में आते हो। ये केस 1 हो गया एंड हम नीचे अगर जाएंगे तो ये आपका केस 2 हो गया। इन दोनों केस में आप कौन से केस में आते हो वो केस को पढ़िएगा। जैसे मैं पहली बार न्यू पेंशन स्कीम में मैं
एनरोल करूंगा तो इसमें मेरे को पढ़ना है एंड कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मेरे को भरने हैं वो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। नाउ ये सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए एनपीएस का पूरा फॉर्मेलिटीज यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, आपको यहीं से भरना है इसको। तो एनपीएस भी हमारा कंप्लीट हो गया। एनपीएस के लिए आप नीचे आ जाइए, ये रहा आपका एनपीएस कंप्लीट। नाउ यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, नाउ जो भी स्पेशल चाइल्ड है तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होगा, वही आपको डिस्प्ले करना होगा। नेक्स्ट कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये भी हमने देख लिया है। नाउ 10th क्लास के मार्कशीट में देखिए मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का भी मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन में सॉरी ग्रेजुएशन में भी सारे सेमेस्टर के मार्कशीट्स और लास्ट ईयर का जो डिग्री आपका है वो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो प्लीज लेके आइएगा एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी लेके आइएगा। ये देखिए AICTC के रिगार्डिंग यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिए। वैसे फिलहाल मैंने आपको बोल दिया अगर आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से डिग्री मिला हुआ है तो AICTE के लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th या 12th का मार्कशीट हो जाएगा आपका। लाइक रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाना है। फिजिकल डिसेबिलिटी का वो आपका सर्टिफिकेट रहेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशूड है। देखिए आपका जो OBC एंड SC का जो भी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशूड होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। और NPS के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका शायद ये कैंसल्ड चेक है, इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा है कि बैंक अकाउंट ही नहीं है या फिर बैंक अकाउंट है तो उसमें हमारे पास चेकबुक नहीं है, तो उतना टेंशन आप मत लीजिए। चेकबुक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो क्या बोलते हैं जो नंबर्स रहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नंबर्स, IFC कोड, शायद ये IFC कोड एंड अकाउंट नंबर वो सारे डिटेल्स के लिए आपसे ये कैंसल्ड चेक मांग रहे हैं। शायद इसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है कि आपका जो पासबुक होगा, पासबुक का जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे आपका फोटो होना चाहिए एंड पासबुक के फर्स्ट पेज में आपका सारा डिटेल्स लिखा रहता है, तो अगर वहाँ पे फोटो भी है तो शायद वो भी आप प्रेजेंट करेंगे तो अच्छी बात है। बट फिलहाल अगर आपके पास बैंक अकाउंट है एंड चेकबुक नहीं है तो आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर दीजिए, थोड़े दिन में आ जाएगा, शायद एक हफ्ते में आ जाएगा एंड उसमें से आप एक चेक लेके चले जाइएगा। ना जिन जिन के पास अकाउंट नहीं है वो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपका पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट खुलेगा ही, तो उसका दिक्कत नहीं है। ना ये जो प्राण यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राण कार्ड वो होता है मतलब जिनका पहले से पेंशन स्कीम चल रहा है उनके पास एक 16 डिजिट का एक कोड होगा, 16 डिजिट का एक नंबर होगा, वो प्राण कोड, प्राण कार्ड नंबर होता है। तो जो लोग अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्राण कार्ड की जरूरत होगी, जो पहली बार उतर रहे हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है। एनेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चेकलिस्ट पे, क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है, मेल कॉपी रिसीव्ड बाय PNB। ना सब जिन जिनको मेल मिला है उनको उसका प्रिंट आउट निकालना है। नाउ ओनली 19 अक्टूबर जिन जिनका DB है सिर्फ उनको ही मेल मिला हुआ है, बाकी लोगों को मेल अभी तक नहीं आया हुआ है। नाउ इसका प्रिंट आउट लेके खुद से उस पर साइन कर दीजिएगा। नाउ वैलिड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ IBPS, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपको लेके जाना है जो सिस्टम जनरेटर था। नाउ अगर आपके पास वो नहीं है तो घबराइए मत, आप इधर आ जाइए। IBPS पे आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, क्लिक हेयर टू टेक एप्लीकेशन रिप्रिंट फॉर CRP क्लर्क 9। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड डालिए, आपका वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इसका भी प्रिंट आउट लेके सेल्फ अटेस्ट करके आप मूव कीजिएगा अपने वेन्यू पे। नाउ नेक्स्ट क्या है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट। इसका फॉर्मेट भी आपको पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट ये रहा, इसमें आपको बताना है कि माय अपॉइंटमेंट एज अ क्लर्क हुआ है, यहाँ पे वही सब आपको ये भरना है। ये आपका हो गया ज्वाइनिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्या बच रहा है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो गया, फोटोज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ओके। फिर परफॉर्मर्स हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन, क्लर्क 9 के नोटिफिकेशन का, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ओके। डॉक्टर्स के बारे में हमने बात कर लिया है, आप आइदर पंजाब नेशनल बैंक के तरफ से जो डॉक्टर स्पेसिफाइड है आप उनसे करवाइए या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से करवाइएगा। एंड मेडिकल रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो आप प्रिंट आउट लेके जाइएगा एंड डॉक्टर हैज टू फिल इट, टोटली डॉक्टर हैज टू फिल इट, ओके। ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। 10th क्लास है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ओके। NPS फॉर्म ब्लैक इंक में भरना है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड,
एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, ये बात हो चुका है। आधार कार्ड के बारे में हो गया है। एनपीएस अंडरटेकिंग जो वहां पे मैंने आपको बताया था वो सब, एंड कैंसल्ड चेक एंड कॉपी ऑफ प्रान कार्ड। ना प्रान कार्ड उनके लिए ही है जो ऑलरेडी एनपीएस में हैं, जो लोग न्यू हैं उनके लिए प्रान कार्ड नहीं है। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने ओके ये बचा हुआ है एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म। ना एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म भी आपको यहीं पे मिलेगा। ये रहा एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म। इस फॉर्म में आपको ये बताना है कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, आपके पास, आपके पापा या किसी और रिलेटिव नहीं, आपके पास लैंड कितना है वो आपके लिखना, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो आपके नाम पे हो, कोई बिल्डिंग है आपके नाम पे तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। इंश्योरेंस अगर हो, या फिर यहाँ पे स्टॉक एंड शेयर्स हो गया, या डिपॉजिट है, ज्वेलरी है, कोई भी लाइबिलिटीज या एसेट्स है आपके नाम पे तो उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा एंड पंजाब नेशनल बैंक को सबमिट करना है। ओके, नाउ दिस इज फिडिलिटी एंड सीक्रेसी। ये भी फॉर्मेट आपको मिलेगा। ये रहा फिडिलिटी एंड सीक्रेसी। ये आपको पूरा चीज बताना है यहाँ पे सिर्फ अपना नाम ही लिखना है, उसके बारे में और उसके ज्यादा कुछ नहीं। बट आप जो भी फॉर्म भर रहे हो, जहां पे भी साइन कर रहे हो, प्लीज पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि वो क्या बोल रहा है। कहीं ऐसे जगह मतलब कहीं पे भी साइन मत कीजिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए कि क्या बता रहा है वो, उसके बाद साइन कीजिएगा। एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट? सारा कवर हो गया मेरे हिसाब से। यस, फिलहाल सारा कवर हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने अभी आप लोग के सामने पूरा चीज़ कवर करके आपको दिखा दिया कि हमें क्या क्या चीज़ लेके जाना है, किस किस से अपना मेडिकल रिपोर्ट करवाना है, कहाँ से साइन करवाना है। अगर तभी भी कुछ डाउट्स आपके मन में है अभी भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको उसके बारे में बताऊँगा। अगर मुझे नहीं पता रहेगा तो मैं वो भी बता दूंगा कि मेरे पास आइडिया नहीं है इसके बारे में। दैट्स इट एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो अपने डीवी के लिए जा रहे हैं। That's it. Stay safe, stay home, look hot, be sexy, be an example. Thank you.